अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक है हाउ इंडियन ज्योग्राफी चेंज द वर्ल्ड मैप। भारत ने बदला दुनिया का नक्शा। ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो है। इस सीरीज के दूसरे वीडियोस को आपने बहुत पजीराई बख्शी, बहुत सम्मान दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहानी शुरू हुई थी प्राचीन भारत से, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्ता के विचारों से, जो पूरी दुनिया में घूमते चले गए। भारतीय भूगोल ने कैसे बदली धरती की समझ। आज हम जब ग्लोब या नक्शा देखते हैं तो हमें बहुत सामान्य लगता है, बहुत नॉर्मल लगता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हजारों साल पहले लोग धरती को कैसे समझते थे? इस्लामी दुनिया की बहुत सी भौगोलिक जानकारी प्राचीन भारत से आई थी। धरती, समुद्र और यहाँ तक के प्रधान मध्य रेखा यानी प्राइम मेरिडियन के बारे में भी। भारत के महान विद्वान आर्यभट्ट ने क्रांतिकारी विचार दिया। आसमान हर दिन हमारे चारों ओर नहीं घूमता, बल्कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया आधी जमीन और आधा पानी है। ये गुंबद के आकार की है और चारों ओर समुद्र से घिरी हुई है। ये विचार अरब विद्वानों तक पहुंचे और उन्होंने इसे अपनाया। अरबों ने भारतीय नक्शा नफीसी प्रणाली यानी कार्टोग्राफिक सिस्टम को अपनाया। इसमें माना जाता है कि उत्तरी गोलार्ध ही इंसानों के रहने के लायक हिस्सा है और इसे 9 हिस्सों में बांटा गया। इसके अलावा इसके 4 किनारे भी बताए गए थे। पूरब में जमकट, पश्चिम में रोम यानी रोमन इलाका, दक्षिण में सीलोन यानी श्रीलंका जो भारत का गुंबद या कपोल था, और सिद्धपुर में एक और सीमा के रूप में। भारतीय खगोलविद मानते थे कि प्रधान मध्य रेखा यानी प्राइम मेरिडियन उज्जैन से गुजरती है। ये अपनी गणनाएं सीलोन श्रीलंका से शुरू करते थे। अरबों ने भी सीलोन को धरती का गुंबद माना, लेकिन बाद में उन्होंने गलती से समझ लिया कि उज्जैन ही गुंबद है। भारत से बगदाद और फिर पूरी दुनिया तक पहुंचे इन विचारों ने इस्लामी विद्वानों की भूगोल की समझ को आकार दिया। यही ज्ञान आगे चलकर नक्शा नफीसों और खोजकर्ताओं वैज्ञानिकों की नींव बना। भूगोल का इतिहास हमें ये सिखाता है कि नक्शे सिर्फ रेखाएं और चित्र ही नहीं होते, बल्कि सभ्यताओं, सिविलाइजेशन के बीच साझा किए गए ज्ञान की कहानी होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।